अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग अल्हम्दुलिल्लाह। रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। दिल आप था कैसी मेरा। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। कल असल में मैं बिज़ी थी, मेरा दिल था कि कल की क्लास संडे को ले लेती। कुछ ने आप लोगों में से कुछ ने पूछा, तो वो नहीं मैं इसलिए ले सकी कि बिज़ी थी। और जब मैंने देखे आपके मैसेजेस तो मैंने कहा अब तो काफ़ी लेट होगी, 11 बजे देखे। तो कैसा रहा? आई होप कि आप लोगों ने माशाल्लाह काफ़ी सफ़र तय कर लिया और 6 मतलब 1 वीक पूरा आने वाला है। और मुझे आप पे फ़ख्र है, आपने काफ़ी काम किया होगा और ख़ुद को ये थोड़ी थोड़ी लेयर्स हैं उनको रिमूव कर रहे होंगे। ऐसा ही है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बहुत बेहतर, बहुत सुकून में है। बस अल्लाह करेगा ये हमारी जो है ना 21 दिनों के अंदर ये छोटी छोटी जो लेयर्स हैं, जिस तरह ऑनियन की लेयर्स होती हैं ना, तो इस तरह से हमारे जो बचपन से लेके जो हमने फॉर्मेशन ली, जो हमने सुना, जो हमने देखा, वो एक इस तरह के ब्लॉक बने हुए नेगेटिव, तो उनको स्लोली स्लोली जो है ना वो ऐसे रिमूव करेंगे जिस तरह से कोई इमारत बनाते हैं, कोई दीवार बनाते हैं तो उसकी एक ईंट एक एक ईंट लगती है, तो जाके दीवार कंप्लीट होती है। तो ऐसे ही हम अपने आप को आहिस्ता 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 जो डे बाय डे है ना, वो लेयर्स को हम इन ब्लॉक्स को जो नेगेटिविटी के उनको ख़त्म करेंगे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आई एम श्योर कि आप लोग कर रहे होंगे और कंग्रेचुलेशन कि आपने 1 वीक का सफ़र तय कर लिया। अब 2 वीक रह गए और मोस्ट प्रोबेबली एक दफ़ा जब हमारे अंदर अफर्मेशन चली जाती हैं, वो जो सीड्स की मैंने एग्जांपल दी है कि हमारा ब्रेन भी ऐसे है कि हम इसमें सीड डालते हैं, तो जब सीड ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो डेफिनेटली टाइम लगता है। तो आपको उस वक्त याद भी नहीं होगा कि ये सीड कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आए थे। और ये अच्छी बात है कि जब हमें पता चल जाए कि हमने पहले की फॉर्मेशन जो है ना ख़त्म करनी है और न्यू डालनी है, तो वो फिर हम तो भागे भागे खुद भी डालें और किसी ऐसे के पास भी जाएं कि जो हमारी नेगेटिव और ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की नहीं है, जो हमारे लिमिटिंग फॉल्टी बिलीव्स हैं, वो रिमूव किए जाएँ और नए डाले जाएँ। आप में से माशाल्लाह कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सीख में लगे हुए हैं, उनको समझ आ चुकी है कि जो हमारे पुराने बिलीव्स हैं, जो हमने पहले से चीज़ें सीखी हैं, वो किसी तरह से रिमूव और नई बने, क्योंकि एक लेयर जब उतरती है ना तो थोड़ा सा अच्छा फील होने लगता है। तो आई होप कि आप सब जो है ना ऐसा ही कर रहे होंगे। और आज जो आज का दिन है 7 डे वाला, हम इसमें रिवीजन ही करेंगे कि हमने पिछले इस फर्स्ट वीक में हमने क्या किया। खुद से प्यार करने का एक जो हफ्ता था हमारा, उसमें हम अपने आप को अब जायज़ा लेंगे कि हमने कैसे किया था। आज आप देखते हैं कि आप कितनी दूर आए और कितना आगे हैं आपके पुराने अकायद को तोड़ने और दरियाफ्त करने की तरफ मुकम्मल मुस्तकबिल के इम्कानात। ऐसा ही है ना? आई एम श्योर कि आप लोग इस चीज़ के लिए अभी खुद पे भी फ़ख्र कर रहे होंगे और मुझे भी आप लोगों पे प्राउड है कि हमने एक जो है ना 1 वीक कंप्लीट कर लिया और एटलीस्ट हम जो है मिरर के दोस्त भी हो गए। अब जब कभी भी हमारे अंदर कोई इस तरह की इनर क्रिटिक्स आती हैं तो हमारे पास जो मिरर दोस्त है उसके पास चले जाएं और वहाँ जाके पॉजिटिव अफर्मेशन दे दें। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है ना कि हम अपने आप से जो दोस्ती, अपने आप से जो प्यार है, उन चीज़ों की तरफ डे बाय डे हमारा जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। Congratulations, dear ones. You have made it through your first week of mirror work. I'm so proud of you for sticking with this course and practicing your mirror work these past 7 days. Mirror work takes time, and I'm so glad you have given yourselves these 21 days to learn it. The more you practice, the easier it will get. It's okay if you still feel a bit silly or uncomfortable when you look in your mirror, saying, I love you. I really love you. To ourselves is hard for most of us at first. हम सब के लिए शुरू शुरू में ये काफ़ी मुश्किल था, अब भी हम किसी ना किसी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन स्लोली स्लोली ये जो लेयर्स हैं, ये जो ब्लॉक्स हैं, ये कुछ ना कुछ टाइम लेने के बाद ये जो है ना रिमूव हो जाएंगे और हम आदी हो जाएंगे अपने आप को इस तरह के लफ्ज़ बोलने के। जब हम एक दफ़ा बट वंस यू कैन से देम विद योर मोर ईज, यू विल सी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। यकीनन आप इस चीज़ का रिज़ल्ट पॉजिटिव देखेंगे, कुछ टाइम के बाद आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा।
Over the past 7 days, you have invited your mirror to become your friend and constant companion. ऐसा ही है ना, जब कभी हमारे अंदर कोई ऐसी फीलिंग्स या इनर क्रिटिक्स आए तो फ़ौरन मिरर के पास जाएंगे, नहीं मैंने ये जो मेरी अंदर नेगेटिव थॉट चली है, जो मेरे नेगेटिव बिलीव्स के ऊपर फिर से मेरा जो सोचें हैं वो स्टार्ट हुई हैं, तो फ़ौरन मिरर चाहे आप अपने पॉकेट में रखें, चाहे आपके वॉशरूम मिरर हो या आपका रूम मिरर हो, उसमें जाएं और दोबारा से फ़ौरन से पॉजिटिव अफर्मेशन दें, ताकि ये हमारा जो दिमाग है वो छोटे बच्चे की तरह 4 साल से लेके 7 साल का, जब एक चीज़ लेते हैं तो दूसरा पकड़ के ले आता है। जब हम एक चीज़ को ख़त्म करें, जैसे हमने मुख्तलिफ लेयर्स की, अभी लास्ट लेयर जो थी वो क्रिटिक्स की थी और लिमिटिंग बिलीव्स की थी, तो वो जब एक चीज़ ख़त्म करते हैं तो वो दूसरा पकड़ लेता है। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता इस सारी चीज़ें सब बच्चे से टॉयज़ लेके साइड पे रख देने हैं, और एक जो हमारा कंस्ट्रक्शन वाला जो बिलीव होगा जो कि हमें स्ट्रेंथन बिलीव करेगा, उसको हमने एक ना एक दिन अचीव कर लेना है। और माशाल्लाह आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया, और इन 6 डेज़ पे आपने एटलीस्ट ये जाना कि मैंने अपने आप से जो है ना वो दोस्ती करनी है, अपने आप को पॉजिटिव जो है ना वो बात बोलनी है, जिसको पॉजिटिव अफर्मेशन कहते हैं। और बार बार मैं यही एम्फेसाइज करती हूँ कि हमने मिरर वर्क के थ्रू जो है ना वो जो ट्रू एक्ट ऑफ लव है वो करना है, और उसमें हम अपने आप को गिफ्ट ऑफ लव देंगे, जो कि हम देते हैं रोज़ाना अपने आप को, जो बोलते हैं। और हर दिन हम जो प्रैक्टिस करते हैं मिरर वर्क में, ये हमें अपने आप से प्यार करने में थोड़ा थोड़ा हमारा सफ़र आगे बढ़ रहा है, और हमें अपने आप से जो है वो रियल जो है ना सेल्फ लव आ रहा है। और इंशाल्लाह स्लोली आप लोग इस पे काम करते रहेंगे, और एक ना एक दिन ये सारी जो जर्नी हमारी जो लेयर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होती जाएंगी, और जो सेल्फ जजमेंट है, जो ओल्ड स्टोरीज़ हैं जो हमें पीछे खींचती हैं, उन सबको हमने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना है, और हमने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। और जो प्रेजेंट मोमेंट है इसकी आप सबको माशाल्लाह वैल्यू पता चल चुकी है कि प्रेजेंट मोमेंट क्या है, और प्रेजेंट मोमेंट में रहना कितना ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि पास्ट की हम बात कर चुके हैं, उसमें हम जा नहीं सकते, उसमें से कोई पॉजिटिव चीज़ लेंगे, रिफ्रेम करेंगे। फ्यूचर का हमारे पे कंट्रोल नहीं है, हम प्रेजेंट में रहेंगे, प्रेजेंट को हमने अच्छे से गुजारना है, उसमें हमने अच्छी सोच रखनी है, जिसको पॉजिटिव अफर्मेशन कहते हैं। अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, तो ही हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो सकेगा। तो इन ब्लॉक्स को, जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हमारे जो लिमिटिंग बिलीव्स के हैं, वो स्लोली हमने किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, ताकि जब भी कोई मकान बनता है या दीवार बनती है तो उसके लिए वो जो ब्रिक्स होती हैं, एक एक ईंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आपका एक एक डे जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर दिन आपने जो है ना उस काम को उसी टाइम पे फिनिश करना है। जिनका अभी तक नहीं हुआ है तो वो फिर से दोबारा से, इसीलिए ये जो वीडियोज़ हैं ये प्राइवेट हैं, ये आप लोगों के लिए मैंने किए अपलोड के वो, ताकि आप दोबारा भी जब चाहें तो फिर से जाके उसको फिर से देखें, फिर से अपने आप को चेक करें कि मैं डे फर्स्ट में से कोई चीज़ मिस है, फिर स्लोली अगर कहीं मिस है तो वो दोबारा से जब देखेंगे तो फिर से आपकी वो चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। अब भी अगर कहीं बिना कहीं आपको ऐसे लग रहा है नेगेटिव, तो फिर से दोबारा से आप मिरर के पास जाएं और रोज़ाना यही अफर्मेशन कहें, और अपने आप को ये लफ्ज़ अपनी आंखों में देख के डीपली अपने आप को ये कहें, आई एम वर्दी लविंग एंड आई एम कीप अप द गुड वर्क। अपने आप को ये बोलना है बार बार के, अपना नाम लेके, आई एम वर्थ लविंग, आई एम गुड एनफ, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज द वे आई एम। ये बार बार ये चीज़ें जितनी आप बोल चुकेंगे तो फिर बाद में आपका मंत्रा भी बन जाएगा, और डेली रूटीन में भी आप ऐसे ही बोलेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, और ये हम सफ़र तय कर लेंगे बहुत आसानी से। और 21 डेज़ के बाद फिर हम अपने आप को देखेंगे कि हम कहाँ पे हैं और कैसे हैं। ये सारा मैंने अभी आपको बता दिया है। पिछले 7 दिनों में हमने क्या किया, दोस्त बना लिया हमने सारा, और यकीनन आप सब इन लेयर्स को, इन ब्लॉक्स को ख़त्म करने में बहुत कामयाब हो रहे होंगे, और अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, अपने आप को कंग्रेचुलेशन बोलें, और डेली बाय डेली अपने आप को अप्रिशिएशन करें। जो मैंने हग थेरेपी बताई थी वो करें, और डेली कोई काम करते हैं तो अपने आप को ऐसे हग करें कि ये बहुत अच्छा किया, शाबाश, वेल डन रज़िया, आपने बहुत अच्छा काम किया। डे बाय डे आपने देखना है कि एक
एक लेयर आपकी उतरेगी। तो आज का जो मिरर वर्क एक्सरसाइज है तो उसमें अगेन वही चीज़ें हैं माशाल्लाह। एक और दिन आपने अबूर किया और आज हमने पूरे 7 डेज़ का रिव्यू करना है कि पूरे 7 डेज़ में कहाँ कहाँ हमने क्या 1 डे में क्या किया था, 2 डे में क्या किया था। इस तरीके से हमने आज अपने आप को रिवीजन करनी है पूरे 7 दिनों की। तो उसी तरीके से आपको मिरर के सामने खड़ा करें, अपनी आंखों में देखना है और ये अफर्मेशन कहनी है, आई लव यू, I really love you and I am so proud of you for doing your mirror work। इनको रिपीट करना है 10 टाइम्स और अपना नाम ऐड करना, I love you रज़िया, I really love you, I really love you, I really love you and I am so proud of you for डूइंग योर मिरर वर्क। लुक एट दी फोरहेड। अपने ये देखिए, हमने एक चीज़ ये भी की थी कि हमने जब एक एक्सरसाइज में ये बताया था कि अपने फोरहेड को देखना और इमेजिन करना है कि हम एक ऐसा बटन प्रेस कर रहे हैं और उसमें से एक सीढ़ी जो ओल्ड हमारे बिलीफ सिस्टम है वो निकल रही है और उसमें उसको हम जो है ना, जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको हम दूर फेंक रहे हैं और जो नए हमारे बिलीफ सिस्टम बने और उस सीडी में हम नए बिलीफ सिस्टम को डाल रहे हैं। जो मैंने यहाँ पे बताया था कि हम ऐसे करते हैं और यहाँ से जो है ना हमारी सीडी जो ओल्ड बिलीफ्स की है वो इजेक्ट होती है और नए जो बिलीफ सिस्टम है वो हमने साथ बोलने हैं। जिस तरह से अभी हमने पीछे बोले, आई लव यू, आई रियली लव यू एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये इस तरह के जो हमारे अफर्मेशन है वो पुराने वाले निकाल के ये वाले, ये एक मेटाफोर और एक इमेजिनरी तौर पे एक्सरसाइज है और हमारा दिमाग जो है ना उसे सच और झूठ नहीं पता। इन एक्सरसाइज के थ्रू ही जो है ना वो सारी पुरानी चीज़ें चेंज होके तो नई इंस्टॉल होती हैं। नाउ लुक डीपली इन योर आइज। अब अपनी आंखों में बहुत पहले ये हमने जो सीडी वाला एक्सरसाइज की तो उसके बाद अपनी आंखों में देखना है और गहराई में देखना है और न्यू सीडी जो फॉर्मेशन है उसको अच्छे से बोलना है। आई एम विलिंग टू लेट गो, आई एम वर्दी लविंग, आई एम परफेक्ट जस्ट द वे आई एम। अब आप में से जो है ना आप लोग इसमें से बोलें कुछ ना कुछ, सारे जो है ना ये क्योंकि 10 टाइम रिपीट करना और यहाँ बारी बारी आप सारे बोले जो बोल सकते हैं अगर बोलने की कंडीशन में, क्योंकि ज़्यादा घर में बैठे तो अगर कोई ऐसा नहीं है तो ठीक है वो नहीं बोले, लेकिन बाकी ये वाले पॉइंट सारे बोलने हैं। ये लास्ट वाला और ये चौथा, तीसरा, चौथा और ये लास्ट 6 वाला जिसमें अफर्मेशन है, ये सारे आप बोल लें। कौन बोलेगा पहले? जी मैं बोलूं डॉक्टर रज़िया? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। जी अच्छा चलिए मैं पढ़ती हूँ। आई लव यू अनीता, आई रियली लव यू अनीता, आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर डूइंग योर मिरर वर्क। आई एम विलिंग टू लेट गो, आई एम वर्थ लविंग, आई एम परफेक्ट जस्ट द वे आई एम। I really love you, Anita. Thank you. वेलकम, वेल डन, वेल डन। चलें अभी और कोई पढ़े और 10 टाइम्स देखें, 10 टाइम्स बोलना और लिखना। जी उमा बोले। I love you, Homa. I really love you, Homa. जबरदस्त, And I am so proud of you for doing for your mirror work. वेल डन, I love you, Homa. वेल डन, I really love you, Homa. I am so proud of you. जबरदस्त। वो लास्ट वाले, आई एम विलिंग टू लेट गो, 6 वाला है। ये लास्ट वाला भी था उमा। चलें कोई और पढ़ ले, अब वो चली गई है माशाल्लाह जोर से। जी जी I love you, Saman. I really love you. जबरदस्त, वेल डन। ऊपर से ये आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर यू डूइंग योर मिरर वर्क। Doing your mirror work. I love you, Saman. I really love you. And I'm so proud of you for doing your mirror work. एक्सेलेंट, I am willing to let go. I am worth loving. एक्सेलेंट, I am perfect just the way I am. I love you, Saman. एक्सीलेंट, वेल डन, ग्रेट। क्लैप करें अपने लिए। देखें अभी ये हमारे माइंड में जा रहे हैं, ये अफर्मेशन हमारे माइंड में जा रही है, ये सीड है और जब ये सीड जाएंगे तो ये ग्रो करेंगे। फिर डे बाय डे देखना किस तरीके से हमारी ओल्ड बिलीफ की लेयर्स ख़त्म हो रही हैं। अब कौन है? फरत, रहीला,
अनम अनम ने उन्होंने भी कुछ दिन कह दिया था, नहीं पता जी। I love you. I really love you, and I am so proud of you for doing your mirror work. नाम I love you, Rahila. I really love you, and I am so proud of you for doing your वेल डन। mirror. इसके बाद 4 है. इसके बाद I लास्ट love. जी, I am willing to let go. I am worth loving. I am perfect just the way I am. एक्सीलेंट, वेल डन, ग्रेट, वेल डन। अपने आप को सब शाबाश दे। अब कौन रह गई हैं, ये पढ़ रही थी अनम जी। मैं रीड करूं? जबरदस्त, करें जरूर। आज नताशा I love you. I really love you. I'm so proud of you for doing your mirror work. I love you, Anam. I really love you, Anam. I'm so proud of you for doing your mirror work. I'm willing to let you go. To let go, I'm worth loving. I'm just perfect the way I am. एक्सीलेंट, वेल डन, ग्रेट जी। फरत I love जी मैम I love you. I love you, Farah. I really love you, and I am so proud of you for doing your mirror work. एक्सीलेंट, I love you, Farah. I am willing to work the way I am. एक्सीलेंट, वेल डन, ग्रेट, जबरदस्त, बहुत बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? मुझे तो आप जब बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम श्योर आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। बहुत अच्छा लग रहा है जब अपने आप को इस तरह बोलते हैं। आप यकीनन जो है ना, मिरर में भी ऐसे ही बोले, इतने ही जोश से बोलें आप, क्योंकि जोश जब इमोशन होते हैं ना, उसके साथ ये सारा इमोशंस की वजह से वो सारी चीज़ें जो है ना हमारे दिमाग में काम करती हैं। जब आप इमोशन अटैच करते हैं, इस पर मैंने काफ़ी डिटेल में बताया कि इमोशन जो है ना फ्यूल है, तो फ्यूल जब होगा तो कोई चीज़ काम करेगी। अब जर्नली वर्क आ गया, ताकत आपके अंदर है। ये हम इतने पूरे 7 डेज में हमने किया है, और आप यकीन मानते कि ताकत हमारे अंदर है। और जिस दिन आपको ये पूरी ओल्ड बिलीफ की लेयर ख़त्म हो जाएगी, फिर आप वाकई आप दूसरे लोगों को बताएंगे कि इंसान के अपने अंदर सब कुछ है। अल्लाह ताला ना पूरा पैकेज दे के हमें भेजा हुआ है। हर इंसान के अंदर पूरी की पूरी ताकत है। वो जो हमें या तो खुद से बिलीव बन गए, या हमारे जो 3 ई थे उनके थ्रू बने, तो उस वजह से हमने अपने आप को उस नज़र से देखना शुरू कर दिया, जबकि अल्लाह ने हर एक के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डाला है। तो इसमें सबसे पहली जो एक्सरसाइज है कि अपने आप जो आपने जर्नल लिखना है, तो उसमें पहली एक्सरसाइज लिखें कि डे 1 पे जो की थी, तो क्या उसमें कैसे फील हुआ था, और ऑब्जर्व करें और लिखें जो डे 1 वाला था, कि पहले दिन जो हमने एक्सरसाइज की थी, जो शीशे के आगे किया था, और उसके बाद हमने लिखा था, तो वो क्या था और उसकी क्या फीलिंग्स थी। फिर उसके बाद जो न्यू पेज है उस पे उसको आपने देखना है, दोबारा से जो लिखा हुआ ना उसको आपने पढ़ना है, और उस वक्त नोटिस करना है कि पहले क्या मेरी फीलिंग्स थी और अब कैसी हैं। जो डे 1 पे क्या फीलिंग्स थी, और अभी आज जब 7 डेज़ के बाद पहले दिन का काम पढ़ा मैंने, तो उसमें क्या मेरी फीलिंग्स थी। फिर एक नए पेज पे आपने लिखना है फीलिंग्स और ऑब्जर्वेशन आफ्टर फर्स्ट डे। फर्स्ट वीक के बाद आपकी जो पहले पिछले वाला सारा वो शुरू का नोटिस लिया, फिर आज अपनी फीलिंग्स देखी कि उस वक्त जब मैंने लिखा था तो क्या फीलिंग्स थी, आज क्या थी। फिर नए पे लिखा कि मैंने एक हफ़्ता जो पूरा कर लिया, तो उस हफ्ता पूरा करने के बाद मेरी क्या फीलिंग्स हैं। क्या वो एक्सरसाइज सारी आसान थी मेरे लिए या मुश्किल थी, ये अपने आप को देखना है, और फिर लिखना है कि मेरे लिए मुश्किल था या आसान था। शीशे में देखना, मुझे कंफर्टेबल लग रहा था या मुश्किल था। ये अपने साथ लिखना, और पहले क्या फीलिंग्स थी और आज 7 डेज़ के बाद क्या फीलिंग है। अब आपने ये लिखना है कि नंबर 4 पे लिखना है कि क्या आपका कौन सा मोस्ट सक्सेसफुल वर्क था मिरर में, कौन सा, मतलब 7 डेज़ में 6 डेज़ तो किया ना, तो उनमें से कौन सा जो था वो जिसमें आप सक्सेस हुए, जिसमें करने के बाद आपके इमोशंस भी अच्छे थे, आपको अच्छा लगा, आप उसके बारे में लिखें। पहले वो लिखेंगे जिसमें ज़रा आपको फीलिंग्स स्टार्ट में अच्छी नहीं लगी या जैसे भी हो, बाद में आप लिखेंगे वो कौन सा सक्सेसफुल था जिस पे आप जो है ना मिरर वर्क किया और आपको अच्छा लगा। फिर लिखें कि वो राइट डाउन वेयर यू आर हैविंग द मोस्ट डिफिकल्टी। पहले फीलिंग्स लिखी,
फिर उसके बाद जो सक्सेसफुल था वो लिखा, फिर कौन सा था पार्ट जिसमें आपको ज़्यादा मुश्किल लगी। ये असल में हमारे ब्रेन की सर्जरी हो रही है। हमारे अंदर जो सबकॉन्शियस में चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको जब तक हम एक्सप्लोर नहीं करते, निकालते नहीं, तो डिलीट, डिस्टॉर्शन, जो हमारे फिल्टर लगे हुए हैं वो इसी तरह से एक्सप्लोर होते हैं। जब हम लिखते हैं या बात करते हैं तो हमारी वो रिकवरी होती है कि हम सोच कुछ रहे होते हैं लेकिन असल सिचुएशन कुछ और होती है। तो क्रिएट न्यू अफर्मेशन टू हेल्प यू इन दोज एरियाज वेयर यू आर हैविंग ब्लॉक्स। अब आपने देख लिया कि अब पूरे जो पिछला हमने ये इसका रिव्यू किया, तो उसमें से जिस एरिया में वीकनेस है तो उस एरिया में जो है ना दोबारा से अफर्मेशन पॉजिटिव क्रिएट करनी है, जो कि पीछे हम कर भी चुके हैं। हम अपने आप में अगर जो हैं उससे अगर बढ़ के जो होंगे तो हमारा पोटेंशियल और आउटपुट हमें उससे बढ़ के होगा। अब हम अपने बारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस सोचते जो है ना वही बाहर भी दिखता है। इसलिए हम अगर अपने आप को सोचें कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ तो बाहर भी जो है ना वो हमें कॉन्फिडेंस नज़र आएगा। अब ये देखें कि ये एक कॉन्फिडेंट पोस्चर है, तो पीछे देखें कितना साया बड़ा है ना, उससे भी बड़ा नज़र आ रहा है। तो हमने जो बिलीफ सिस्टम रखना है वो हमने कॉन्फिडेंट जब रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो आउटपुट हमें उससे भी बढ़ के मिलेगा। तो आप लोग इस पे यकीन करते हैं कि जो हम बिलीफ सिस्टम अच्छा रखेंगे, अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, तो वो जो हम करेंगे जो दिखेगा वो उससे बढ़ के दिखेगा। इस पे आप लिखें यस टाइप करें, अगर आप इस पे बिलीव करते हैं यस टाइप करें। ये अब उर्दू में भी है कि अपने आईने के काम जो असांश लिखे हैं वही अपने नए सफ़े पर वही सारी चीज़ें, ताकि अगर नहीं भी समझ आ रही तो इसमें देख लें। अब योर हॉट थॉट फॉर डे 7, ऑल माई एक्सपीरियंस आर राइट फॉर मी। जो भी कुछ हो रहा है, जैसा भी हमें फील हो रहा है, वो सब कुछ बेहतर है मेरे लिए, क्योंकि हमने क्रिटिसिज्म छोड़ दिया, इनर क्रिटिक्स छोड़ी है। तो इसका मतलब है जो भी हो रहा है वो मेरे लिए बेहतर हो रहा है। अब मैंने सारा दिन यही सोचना है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, मेरे जो भी एक्सपीरियंस हो रहे, मेरे जो भी तजर्बात हो रहे हैं, वो मेरे लिए ठीक हो रहे हैं। आज एक नया दिन है हमारे लिए, हमारे पास बहुत से नए नए तजर्बात होंगे। हमें प्यार किया गया है, हम महफूज हैं। असल में हमारे अंदर ये चीज़ें मीनिंग अटैच कर देते हैं हम। अगर किसी ने डांटा है तो इसका मतलब है कि ये मुझसे प्यार नहीं करता। ये हमने जो कोडिंग कर ली है जो ब्रेन में डालने के लिए, प्रॉब्लम उस कोडिंग का है। एक्चुअल में अगर वापस ये चीज़ें जब हम लिखेंगे तो रियलाइज़ हो जाएगा कि क्या मैंने कभी किसी को जिससे मैं प्यार करती हूँ या जिसकी मैं परवाह करती हूँ, चाहे वो बच्चे हैं या चाहे मेरे सिबलिंग हैं, बहन भाई हैं, या मेरे फ्रेंड्स हैं, या मेरे स्पाउस हैं, जब इंसान अगर किसी को कोई चीज़ समझाता है तो उसका मतलब, या डांटता है किसी गलत बात पे, तो उसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि वो उससे प्यार नहीं करता। ये फिर अगर अपने आप से आप ये क्वेश्चन करें कि क्या मैं जिससे प्यार करती हूँ कभी मैंने उसको नहीं कुछ कहा, तो इसका मतलब मैंने क्यों ले लिया। अगर किसी ने मुझे किसी बात पे कोई भी जो गलत बात थी या जैसी भी थी उस पर चेक किया या मुझे डांटा, जो बचपन में हुआ या अब कभी हो जाता है, तो उसके कहीं भी मीनिंग्स ऐसे नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। अब जैसे अक्सर प्रॉब्लम रिलेशनशिप में भी ये बनता है कि औरत ये सोचती है, उसने मीनिंग अटैच कर ली है कि वो उसकी अगर कोई वेडिंग एनिवर्सरी है या उसकी बर्थडे है, तो चाहे उसके हस्बैंड वो कितना ज़्यादा ओवर टाइम लगा रहे होंगे, कितना स्ट्रगल कर रहे होंगे, अपने टाइम पे वो सोच रहे होंगे कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि सरप्राइज़ दूं और ज़्यादा उनके लिए कोई चीज़ ना, टाइम लगा के, जॉब पे भी लोग टाइम लगाते हैं, तो उस दिन अगर वो लेट हो जाते तो हमने क्या मीनिंग्स लिए होते, या वो कभी भूल जाते तो हम उसके साथ मीनिंग अटैच कर देते हैं कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। तो ये उसके साथ हमने मीनिंग गलत अटैच कर दिए। जब हमने उसको कोड करके उस मेमोरी को, अफर्मेशन को भेज दिया, तो अब दिमाग का, सबकॉन्शियस का काम है कि वो उसके साथ सारे मिर्च मसाले लगा के वो सारी चीज़ें जो ब्रेन के बाकी पार्ट्स हैं, जो कि हमारे लैंग्वेज पार्ट है, जो कि हमारा इमोशनल पार्ट है, वो सारे के सारे ऐसी फैमिली है, दिमाग के अंदर पूरी फैमिली है। वो जब कोई एक ऐसी सोच आती है तो वो एक कहता है चलो गुस्से वाला मुझसे ये भी ले लो, अब ये मेरी थॉट्स भी ले लो, अब ये वाले जो है ना बातें भी मुझसे ले लो, तो वो सारा मिलके तो वो एक हमारा दिमाग पूरा का पूरा एक सिनेरियो बना देता है। तो हमने ये सोचना है आज के बाद
कि हम जो बात है उसको हम पॉजिटिव मीनिंग देके भेजें। जब ये एक वक्त की बात नहीं होती, हम उस वक्त सोचते हैं कि नहीं अभी मेरा मूड, अभी मुझे गुस्सा आया हुआ है तो अभी वो चीज़ उस वक्त जो सोच ली तो ठीक है, बाद में तो ठीक हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है। जैसे मैंने पहले कुछ लेक्चर्स में ये बात बताई है कि जो हमारा तकदीर है वो हमारी सोच पे मुनसर है। तो जो हम सोच लेते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस में चली गई, दोबारा जब उसका टाइम आया तो वो हमारे मुकद्दर की सूरत में आया कि जो हमने सोच लिया था, जो हमने बिलीव उसके ऊपर कायम कर लिया था तो वो वही निकला। तो अगर मैं जब सोच रही हूँ, जो हमने पहले किया कि अपनी नेगेटिव थॉट्स को देखना है, ऑब्जर्व करना है और उसको पॉजिटिव में चेंज करना है। एक नेगेटिव थॉट को 6 जो पॉजिटिव अफर्मेशन उसके साथ लिखनी है, पॉजिटिव जो है ना वो उसके सेंटेंस बनाने। तो इसका मतलब है कि हम जब सोचेंगे पॉजिटिव, जब हमने हर बात को जो भेजना है उसको पॉजिटिवली भेजना, तो फिर मेरी ज़िंदगी में तो होगा ही मुस्बत, आएगा ही वही कुछ जो मैंने सोचा है, जो मैंने जाना है। ये मतलब आप भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह डे बाय डे आपकी जो हमारी जो ब्रिक्स हैं, वो जो ब्लॉक्स हैं वो रिमूव होंगे। तो एक दिन जब आप लोग ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे तो आप तब अपने आप को एनालाइज करेंगे, फिर आपको ये देखेंगे कि वाकई जो ये वही तो कुछ है जो हम सोचते हैं। जिस पे जो एक हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह कहते हैं कि मैं बंदे के गुमान के साथ हूँ। तो वही चीज़ है कि जो जैसा मैंने गुमान किया वही मुझे मिला। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को आहिस्ता 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 अपनी सिर्फ सोच को बदल दें तो बहुत कुछ बदल जाएगा। और अब आपको यकीन हो चुका होगा सबकी ज़िंदगियों में माशाल्लाह कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो चेंज आया होगा, जिससे ये बिलीफ तो बना होगा। जबकि बहुत ज़्यादा हमारी इतनी वो भरी पड़ी हुई हैं कि वो हमारा जो प्याला है वो सारा नेगेटिविटी से भरा हुआ है। तो थोड़ा सा तो हमने आधा करना है, तो उसमें हमने कुछ डालना है। तो अभी हो सकता है कि कुछ लोगों का उतना रिजल्ट ना आ रहा हो। कुछ लोग जो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, जो हर एक जो अपने इनर वेलनेस पे और अपने सेल्फ डेवलपमेंट के कोर्सेज कर रहे हैं, अपने किसी न किसी स्पिरिचुअल हीलर के साथ लगे हुए, वो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि वो और सीख में लगे रहते हैं कि मेरे अंदर वो जो अगर लेयर्स कुछ रह गई हैं, जो ब्लॉक मेरे अभी हैं नेगेटिविटी के, मैं उसको रिमूव करूं। तो आई एम श्योर आप में से कुछ लोग होंगे, आप में से कोई अगर शेयर करना चाहता है तो बताए। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल शेयरिंग डॉक्टर। डॉक्टर एक चीज मुझे पूछनी थी कि ये जब सोच का आपने कहा कि एक नेगेटिव सोच को 5 पॉजिटिव से बदलना है, तो हमें जो है वो पता तो चल रहा होता है कि नेगेटिव थॉट है, ठीक है। और जब कभी हम ऑब्जर्व करने बैठे हैं कि आज पूरे दिन में जैसे अब सोच आ रही है तो पता चल रहा है, मगर आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद अगर हम उस पे जो है वो मुआयना करें कि हम क्या सोचा, थॉट पैटर्न हमारा क्या था, तब कुछ भी याद नहीं रहता कि 15 मिनट पहले क्या सोचा था, 20 मिनट पहले क्या था, मतलब ऐसे याद नहीं रहता। बिल्कुल। जैसे अभी जो सोच रहे हैं वो तो याद रहता है कि अभी हम जो कर रहे हैं उसी टाइम उसको रिफ्रेम कर दें, या जो है वो उसको जो है वो जब 1 घंटे बाद सोचने बैठते हैं कि क्या सोचा था मैंने, थिंकिंग क्या थी मेरी, तो कुछ भी नहीं होता, जैसे ब्लैंक हो। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, वो इसलिए भी होता है, वो बच्चा है ना, वो भाग रहा है। उस बच्चे ने तो पकड़ाई नहीं देनी ना, उसने उससे तो अच्छा ये हमारा ना, जब शुरू से चीज़ें सीखते हैं ना तो रेपिटेशन से सीखते हैं। तो हमारे दिमाग को कोई चीज़ मिलती है तो वो प्ले करता है। अब यकीन करें, जब आप अपने आप के साथ देखें ना, वो बिल्कुल शैतानियां दिमाग करता है। सुनना तो होगा ना इन चीज़ों को, वो फिर कभी कोई चीज़ पकड़ेगा, कभी कोई। अभी तो इतनी ज़्यादा थॉट्स हैं, अभी तो इतनी चीज़ें हैं कि वो एकदम से वो नहीं पता चला। और ये जो आप कह रही है ना कि एक ही टाइम पे उसी टाइम पे रिप्लेस करें, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा। ये तो हो जाए तो ये तो साथ साथ रिप्लेस हो, ये तो आदत बन जाएगी कि अभी मैंने ये सोचा तो उसी टाइम में सोचूं, नहीं मैंने ऐसे नहीं सोचना उसको। वो जो मैंने टैग वाला बताया था, आपने किया भी था वो एक लेक्चर में, वो टैग वाला था ना कि वो जो है ना नेगेटिव थॉट आई, उसको एंड लगाया, एंड लगा के टैग लगा दिया पॉजिटिव का। ठीक जी, टैग वाला था ना, वो आपने जी 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 जी, वो वाली जी जी जी, अगर वही हम करते रहेंगे। और ये वाली मैंने बोला कि जो एटलीस्ट कुछ चीज़ें तो इंसान को याद आती हैं कि आज मैंने कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं, वही जो चैलेंजिंग, उसमें एक भी था, एक डे पे ये भी था कि आप लिखें कि आपके लिए कोई रिलेशन या कोई ऐसा पर्सन जो चैलेंजिंग है, तो उसमें क्या ऐसी चीज़ है
जो आपको जो है ना बॉदर कर रही है, तो वो भी आपने लिखी होगी। तो इस तरह से कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जब वो टॉपिक तो मिल जाएगा ना कि आज मैंने क्या क्या सोचा किस किस के बारे में, तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम पकड़ते जाएंगे ना, वो आहिस्ता आहिस्ता वो हमारा लाश और गायब करेगा कि नहीं अब तो मैंने पॉजिटिव ही देनी है, यहाँ तो मैं पकड़ाया जा रहा हूँ। तो शुरू में अगर ये टॉपिक देख लें कि आज मैंने क्या क्या सोचा, किसके बारे में नेगेटिव सोचा, किसके बारे हम यही है ना, अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये जब हम डिसाइड कर लेंगे कि और वो फिर आगे से और वो इसकी आ जाती है, डिवीजन आ जाती है कि अब जॉब में है, रिलेशनशिप में है, स्पाउस में है, किधर किधर के लोग हैं जिनके बारे में हम दिन में सोचते हैं और उनके बारे में हम गलत या नेगेटिव सोच जाते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना बेहतरीन हो जाएगा कि जो भी इंसान मिलेगा आप फौरन सोचेंगे कि मैंने इसके जजमेंटल होना ही नहीं है। सबसे पहले तो हमने जजमेंटल अपने बारे में और दूसरे के बारे में, इस बात के ऊपर जब हम सुई अटका देंगे कि नहीं ये तो जजमेंटल है, मैंने जजमेंटल नहीं होना, जैसा भी कोई है जिस तरह का भी है वो ठीक है, ये हमारी सब की सुई है। इस पे शायद किसी एक लेक्चर में मैंने बात कही थी कि जब हम अगर हमारा दिमाग नेगेटिव बायस है ना, सबसे पहले नेगेटिविटी दिखता है। जी जी अगर हम उधर से ही इसको कॉग्निटिव बायस में से उसको वहीं से पकड़ लें कि रियलिटी नहीं है कोई नेगेटिव, पहले जो थॉट आई उसमें कोई रियलिटी नहीं है, तो उसके बाद में अपने आप को अगर मैं रोकना शुरू कर दूं कि ना मैंने सोचना है नेगेटिव, ना मैंने जजमेंट करनी है, ना मैंने बोलना है, हमारा दिमाग हमेशा इनकम्प्लीट को पकड़ता है, क्योंकि चीज़ों को गेस्टाल्ट प्रिंसिपल है, वो चीज़ों को पूरा करके देखना चाहता है। और कुछ लोगों का एनालिटिकल बायस होता है, जिनका क्रिटिकल माइंड होता है कि उनको अपने बायस का पता भी नहीं है, उनको यह है कि वो कभी भी आधी चीज़ को देख नहीं सकते, इनकम्प्लीट चीज़ को देख नहीं सकते, फॉरन क्रिटिसिज्म करेंगे और पूरे 4 डायमेंशनली उनकी एनालाइज करेंगे कि ये क्यों है कैसे। और उनके साथ जो रिलेशनशिप में लोग होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो बेसिकली उनका दिमाग ही इसी तरह का प्रोग्राम है, वो बायस हो चुके हैं कि वो हर चीज़ को क्रिटिकली देखेंगे, उनको एनालिटिकल व्यू है। तो उनके जो साथ वाले हैं वो बंदा अगर वो बिल्कुल लेट गो करने वाला है, वो बंदा कभी क्रिटिसिज्म करता ही नहीं है, उसका बायस है वो सपोज पॉजिटिव बायस है, उसको तो काफ़ी मुश्किल लगेगा ऐसे पर्सन के साथ। ये हमारा दिमाग बायस हो जाता है, कोई नेगेटिव बायस हो जाता है, कोई पॉजिटिव बायस हो जाता है, कोई क्रिटिकल बायस हो जाता है, कोई एनालिटिकल बायस होता है, कोई लॉजिकल बायस होता है। इसका मतलब है कि हमने किसी चीज़ में बायस नहीं होना, हम जब इन सारी चीज़ों को इकट्ठा देखेंगे तो जाके हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। कि मेरा दिमाग, मुझे पता है कि मेरा दिमाग जो है ना बहुत क्रिटिकल एनालिसिस करता है हर एक पॉइंट को लेके, चाहे छोटी सी बात है, अब उस पर इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी, अगले के साथ बहस भी होगी, बात भी होगी, तो हो सकता है कि मैं पॉजिटिव बायस हूँ, तो मैं चीज़ों में इंट्यूशन का ज़्यादा मेरे अंदर वो कुछ लोग जो लॉजिकल होते हैं और एनालिटिकल होते हैं, उनको इंट्यूशन उनके अंदर कम होती है, वो इंट्यूशन पे बिलीव ही नहीं करते, जबकि वो अल्लाह की तरफ से है, वो सीखनी है, अगर किसी में नहीं है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा इंट्यूशन करता है तो उसको सीखना चाहिए लॉजिकल भी, कि कुछ चीज़ें लॉजिकली भी देखनी होती हैं, हर चीज़ को इंट्यूशन नहीं रखते। तो ये अगर हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाएं तो हम जो है ना अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर अब पता चल गया कि बंदा क्रिटिकल बायस है, वो हर वक्त एनालिसिस करेगा, तो फिर मुझे इमोशन तो नहीं आएगा कि मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मैं कहूँगी ठीक है, अगर कोई किसी हद तक बात हो रही है तो मैं भी उसके साथ उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्वमेंट करूँगी, लेकिन इमोशनली हर्ट नहीं होंगी, ना मैं उसको करूँगी। ये सबसे ज़्यादा है कि हमने ना खुद इमोशनली हर्ट होना है, ना दूसरे को हर्ट करना है, कि समझना है कि ये पर्सन किस टाइप का है, मतलब वो पॉजिटिव बायस है, नेगेटिव बायस है, क्रिटिकल बायस है, एनालिटिकल बायस है। वैसे ये जो है ना, ये हिप्नोथेरेपी में ये चीज़ें मैंने खुद भी सीखी थी और मेरे लिए भी बहुत नई थी, क्योंकि बेशक खाली चीज़ों इसके साथ ये चीज़ें नहीं पता चली थी। और जब मैंने ये कोर्स किया तो मुझे तो इतना इसके बाद कुछ चीज़ें इसके वो क्वेश्चन भी है ना कि हमें कैसे पता चले कि कौन कैसा है ना, तो चीज़ें वो मैंने उसमें भी बताई थी ना, एनएलपी में भी, तो कुछ इसका क्वेश्चनर भी है, कभी मेरे सामने आया तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। उसमें सवाल हैं जो हम खुद दूसरों से भी करें, खुद से भी करें, जिससे पता चलता है कि कौन सा बंदा किस उसका है। अब तो माशाल्लाह एनएलपी के बाद वैसे भी पता चल जाता है कि कौन जो है ना एनालिटिकल है और कौन इमोशनल है, कौन जो है ना फिजिकल है, वो चीज़ें पता चल रही हैं। तो ये वाला बहुत मुझे इस पर बहुत अच्छा लगा कि देखो फिर तो बुरा कोई है ही नहीं, कि आप सारों का अपने अब कोई भी, मैं जैसा
ऐसा सोचती हूँ, अगर मुझे अगला कहेगा कि नहीं आप गलत है, तो मुझे लगेगा मैं कहाँ गलत हूँ, मेरा तो दिमाग ऐसे ही मुझे दे रहा, जो उसके पास बीच उसके पास है वही तो वापस दे रहा है। फिर वो बंदा कंफ्यूज होता है कि मुझे कोई समझता ही नहीं है। और प्रॉब्लम दुनिया में है ये कि मुझे किसी ने नहीं समझा, मुझे किसी ने जो है ना मेरी बात को नहीं माना। तो उस जी, कभी हम खुद की जगह सारा रखें, मसला यही है। सारा मसला ये है, खुद की जगह देखें कि अब बंदा किसी को समझा ना पाए और सारे कहीं नहीं आप गलत है, आपकी गलती थी, आपको समझ, उस वक्त बंदा कितना कंफ्यूज होता है। उस वक्त उसको लगता है कि नहीं फिर मैं क्या हूँ, मैं कैसे खुद को करूँ, फिर वो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। तो अब ये इस कोर्स का करने का मतलब ये है कि जो भी है जैसा भी है सबको वैसे एक्सेप्ट करें, खुद को भी वैसे एक्सेप्ट करें कि उसकी अब उसकी जहाँ से वो ब्रॉटअप हुआ है, जहाँ से 3 ही उसकी मिली हैं, जिसमें एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एनवायरनमेंट, वो तीनों चीज़ें वो लेके आया, उसका अपना वैसा है, तो उसके हिसाब से वो ठीक है। मेरे हिसाब से जो मैं इन जो 3 ई मेरे पास आई हैं, तो मेरे हिसाब से मैं अपने लिए ठीक हूँ, तो बुरा तो फिर कोई भी नहीं हुआ ना, सिर्फ हमने एक दूसरे को समझना है। मेरे ख्याल से ये लास्ट ही है, क्योंकि ये मेडिटेशन है और वो आपने सुननी है, तो आज किसी ने शेयर करना है। जैसे मैंने पहले कहा था कि आप लोगों के अंदर चेंज आ रही है ना, आप इस चीज़ को मानते हैं कि जब बंदा बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करता है और इसे जब पता चल जाता है कि रियलिटी क्या है और उसकी थॉट्स भी उसकी कंट्रोल में आ जाती हैं, तो कौन शेयर करेगा। इनमें से कुछ आप 3-4 लोग तो काम कर रहे हैं जिनका मुझे पता भी है, गाहे बगाया आप लोग अपने ऊपर काम, जैसे अभी डॉक्टर अनीता ने भी बताया। रहीला आप कुछ बताएंगी, सोच क्या है और कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि अब सारों के लिए थोड़ा सा मुश्किल तो है। चले क्वेश्चन पूछ लेंगे, मेरे ख्याल से अभी इनको आप रहीला हैं अभी आप? जी नताशा आप पूछ, हाँ जी रहीला क्या था आज वो, हाँ हमारी ये सोचें वो ऐसे हैं जैसे कि हम अगर किसी टेलीविज़न का चैनल हम चाहें तो जो चैनल हम नहीं देखना चाहते तो उसका हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से रेडियो का जो बैंड, रेडियो का हम बैंड बोलते हैं जिसको, चैनल उसको भी बोलते हैं, वो भी चेंज हो सकता है। सेम हमारे माइंड में है कि हम अपनी थॉट्स को हम चेंज करके तो हम दूसरे बैंड को लगा सकते हैं, दूसरा जो हम चाहे वो कर सकते हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और फिर जब आप कर चुकेंगे फिर आप उस वक्त दूसरों को मेरी तरह बताएंगे कि वाकई ऐसे ही है कि हम अपनी थॉट्स को बदल के हम जैसा चाहें वैसी जिंदगी जी सकते हैं, जिस तरह का हम चाहें अपने आप को बदल सकते हैं। जी नताशा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? जी मैंने इस वीकेंड में बिल्कुल अप टू डेट आ गई थी, सारा पीछे से काम शाम किया हुआ है, रिटर्न वर्क, और वो मैं यानी मुझे ये था कि वो हाँ हम शेयर भी करें आपसे कि मतलब हमने जो रिटर्न किया है जो भी काम शाम कर सकते हैं। वो मैंने इसलिए नहीं किया कि हर एक का पर्सनल होता है, वो बंदा खुद जी के खुद पे ऊपर काम करे अगर कुछ बंदा। और लिखना बिल्कुल रियल है, जो आपकी फीलिंग्स हैं वो रियल होनी चाहिए, इनकॉन्ग्रुएंसी ना हो, जो तभी निकलेगा ना, अंदर और बाहर एक होगा ना तो वो हील होगा। तो हमने हीलिंग करनी है, तो उसमें बिल्कुल रियल फीलिंग्स जो आती हैं जो थी वो लिखनी है, तो आप शेयर कर सकती हैं। कांग्रेचुलेशन, वेल डन, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किया इस वीक, पूरे वीक में आपने पिछला सारा काम, दो क्लास आप लेट आई थी और आपने सारा कर लिया, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने अपने ऊपर काम किया, वेल डन। और मैम जो मैंने आपको बताया था ना थॉट प्रोसेस का, जिस तरह आपका शुरू होता है चलता रहता है, उसमें बहुत बहुत ज्यादा चेंज है। मतलब कि मैं वहां पे उसको आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि हाँ यहाँ से अब ये मेरी ट्रेन शुरू होने वाली है, इस ट्रेन को यहीं रोक देना, वहां पे जो स्टॉप लगाने का जो है ये वाली चीज वो है। और जब मैं पिछला काम पढ़ रही होती हूँ ना अपना, जैसे कभी मैं करना शुरू करती हूँ तो मैं पिछले दूसरे दिन से शुरू करती हूँ, तो फिर मुझे वो हो रहा था कि यार ये तो अब तो ये वाला अगर मुझे दोबारा सवाल दें तो ये तो मैं दूसरी तरह लिखूंगी ना, तो काफी चेंज है। वो पहले जरा यानी वो लगता है कि वो बचकाना बात की हुई है, फिर बंदा कहता है नहीं अब जरा जो है यही काम मुझे दोबारा मिलेगा होमवर्क, तो मैं जो है इसको इस तरह से करूंगा। वेल डन। देखिए वो रिफ्रेम हो रहा है ना, वो भी निकलना ज़रूरी था। वो जो बचपना है, जैसी भी थॉट्स, सिली थॉट्स है, सिली बिलीव्स हैं, वो लिखने, उनको हमने निकालना, पेपर पे करना है, पेपर से निकलेगा तो यहाँ से निकलेगा, क्योंकि ये पिंग पोंग बॉल होती है ना,
हमारे दिमाग में अब मेरे पास है नहीं, मैंने सोचा था मैं रखूंगी, वो एक जो फूम वाली बॉल होती है, तो हमारे सेम हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें हैं कि वो हम पानी में अगर डालें वो बॉल, तो कितनी बॉल हम दबा के रखेंगे कि वो ऊपर ना आए, वो तैरे ना। अब जैसे मैं ये भी यही कहूँगी, अगर पानी में तैरना शुरू करेगा तो मेरे 2 हाथ में कितना उसको कितनी बॉल को प्रेस करूंगी। तो सेम हमारे साथ ऐसा है कि हमारे पास्ट के जो कोई ना कोई ट्रामास, कोई ना कोई हमारी जो ऐसी फीलिंग्स जो हर्ट हुई हैं, वो ऐसे ही होती हैं कि हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं। वो जिस तरह से वो फोम की बॉल होती है, वो पानी में नहीं दब सकती, हम कितनी कोशिश करें, हमारी एनर्जी लगती है, उसको दबाते रहते वो दोबारा आती, एक को दबाएंगे दूसरी आएगी, दूसरी को दबाएंगे तीसरी। तो इस तरीके से जो हमने सब कॉन्शियस से चीज़ों को जब तक क्लियर नहीं किया, वो पॉपअप होती रहेंगी, किसी और सूरत में आएंगी, किसी और सूरत में एंगर होगा, एग्रेशन होगा, लेकिन असल सिचुएशन जो है ना, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही होगी। तो ये हमने निकालना है पास्ट से जो जितनी चीज़ें ना हमारे सब कॉन्शियस में, तो वो लिखने से निकलेंगी, किसी को बताने से निकलेंगी। तो सबसे बेस्ट ये है कि इंसान खुद से लिखे। अब देखें, जो पहले दिन था, मैंने आपको बताया कि हमारा दिमाग ऐसे है कि वो हर एक की एक अम्ब्रेला, जिस तरह से वो स्टार फिश है, उसका हेड एक है और उसके आगे कंपार्टमेंट है, तो हमारी मेमोरी के भी इसी तरह डेढ़ कंपार्टमेंट है। तो उस तरह से जब एक डोर खुलता है तो दूसरा बंद हो जाता। अब जब हमारा कोई सैड का खुला तो पूरे का पूरा बचपन से लेके पूरी चेन चल पड़ी। अब पता चल जाए कि नहीं, मैंने इसको आगे नहीं जाने देना। जब कोई बहुत खुशी का, उसको भी नहीं जाने देना, कि बैलेंस में रहना, क्योंकि जब वो चेन चल पड़ी तो वो शुरू हो जाएगी और फिर उस पर कंट्रोल नहीं होगा। तो स्टॉप वहीं पे लगा दें कि ये मेरी चेन, ये मेरा डोर ओपन हो गया, इसको मैं अभी यहीं से जो है ना, इसको जो फुट मैट है उसके साथ ही बाहर भेज देना है। अब मैंने इसको वापस आगे नहीं जाने देना, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल मुश्किल है। फिर रोना, फिर वो चीज़ें एक याद आ रही है, एक याद आ रही है, तो फिर सही पूरा एक सेशन पूरा होता है और उसके बाद ही बंदा उठता है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अब कितने मिनट रह गए? थोड़ा ही टाइम रह गया, 5 मिनट के 4 मिनट रह गए। इन्होंने आज देखिए अच्छी बात सुनाई है कि इनके अंदर चेंज आया है। आप में से कोई और बताए कि 7 डेज में कुछ ना कुछ आपके अंदर चेंज आया है? जी मैंने भी 7 डेज में यही सीखा है। जब थॉट्स पे कंट्रोल आया है तो यही पता चला है कि हम किसके बारे में क्या, और जब किसी तरफ हमारा फोकस जाता है, थॉट जाती है, तो उसमें हमारी क्या फीलिंग्स होती है। ठीक है, जब नेगेटिव लोगों की तरफ आपका फोकस जा रहा है तो आपकी फीलिंग भी वैसी हो जाती हैं और आपके जो है तासुरात भी वही हो जाते हैं सारे। जब आप किसी पॉजिटिव बंदे की तरफ सोचते हैं तो आप एकदम एनर्जेटिक फील करते हैं, आप में एनर्जी आ जाती है और आप बिल्कुल उसी तरह ही करना सोचते हैं। तो यहाँ से मुझे आज ये बात रियलाइज हुई कि ये हमारे बस में है कि हमने अपने आप को एनर्जेटिक रखना है या बिल्कुल अथार्जिक रखना है। ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। जिस तरफ हमारी सोच जाएगी, हाँ, मेंटली तौर पे कनेक्शन हो जाता है उस बंदे के साथ हमारा, तो फिर वही जो चीजें हैं हम कैच करना शुरू कर देता है हमारा दिमाग। जब एक चीज कैच होती है तो वही आपकी बात पीछे पूरी चेन खुलना शुरू हो जाता है, वो स्टेप बाय स्टेप उसी दलदल में जाना शुरू हो जाते हैं। तो जब यहीं से स्टॉप लगा देंगे कि इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, हमने सोचना किसके बारे में है, हमने किस पे फोकस रखना है, तो फिर तरह की ना फीलिंग्स होंगी, ना दिमाग को कुछ पता चलेगा और आप बिल्कुल बड़े हैप्पी खुश रहेंगे। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी डाउन हुई है, इसलिए मैं थोड़ा सा ना वो हो रहा था कि चलो कल बोलूंगी। चलें, ठीक लेकिन है, वेल डन। अच्छा है, आपके अंदर चेंज आपने ऑब्जर्व तो किया, अपनी थॉट्स पे कंट्रोल, और आपको एनालाइज तो हुआ कि आपकी थॉट्स क्या हैं, कौन सी अपनी और कौन सी किसी की आपको कैच हो रही हैं। क्योंकि हमें दूसरों के भी सिग्नल कैच होते हैं, और इस स्टेज की तरफ ही जाना हमने कि हमें पता चले कि मेरी अपनी थॉट्स कौन सी हैं और दूसरों की कौन सी हैं। और यहाँ पे आके थॉट्स का बिल्कुल ये हुआ है कि इतना कंट्रोल आ गया कि हमने कौन सी सोचनी है और कौन सी नहीं सोचनी, किसको हमने पकड़ना है और किसको छोड़ना है। वो लिख के बाद दिनों में इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अब ना बहुत ज्यादा एक सुकून है। जो लोग पहले कहते हैं ना कि हम अकेले नहीं रह सकते, हमें अकेले में कुछ होता है, अब आप कहते हैं कि हमें टाइम मिले, हम अपने साथ बात करें। ये आपका इनर वो लव, जो सेल्फ लव जो है, अकेले नहीं। जी फरहत, आप कुछ कहना
चाह रही हैं? डॉक्टर समन ने भी कुछ यस मैम ये राहीला की बातों से मैं इतना रिजल्ट से मुतासिर हुई हूँ कि इनके रिजल्ट ने मुझे मोटिवेशन दी है। और पिछले पूरे वीक में ये जर्नलिंग वाला काम मैं नहीं कर रही थी, लेकिन अब मुझे जो इनके रिजल्ट से मोटिवेशन मिली है, अब मैंने डिसाइड आज से किया कि अब मैं भी ये करूंगी। बिल्कुल आप करें और ये इसके बाद अपना रिजल्ट देखिएगा, क्योंकि ये जर्नल वर्क बहुत काम करता है। जब हम आप तो ज़रा साइकोलॉजिस्ट हैं, जब दूसरों को बताते हैं तो वही वाली बात कि जो लग्जरीज आप सेल करने जा रहे हैं उसके पहले यूज़र हो, तो खुद किया हो, फिर उसके बाद देखेंगे दूसरे पे इसका रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। तो आप करें, आप ये वाला करके देखें और बहुत चेंज आता है। अब नताशा ने देखो, नताशा ने बताया कि मैंने पूरा काम किया है, तो ये आप ये करके देखें। अभी 2 वीक रह गए। यस मैम, इन दोनों से मुझे बहुत मोटिवेशन मिली है, क्योंकि इन्होंने रिजल्ट अपने शेयर किए हैं ना, तो फिर जब बंदा रिजल्ट शेयर करता है ना, तो फिर वो ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हम भी करके नहीं करें। और इंशाल्लाह मैं करूंगी। बिल्कुल, ये अच्छी बात है और शेयर करें। शेयर करने से देखिए दूसरों को मोटिवेशन होती है। जी डॉक्टर समन, आप भी कुछ कहना चाह रही थी? जी मैम, मैंने बस ये शेयर करना था कि जैसे मैंने भी इतना ज़्यादा तो जनरल वर्क नहीं किया, थोड़ा सा मैं बिजी थी, जी कुछ आप गेस्ट भी थे और बिल्कुल हाँ जी वो थोड़ा सा था तो वो ये, लेकिन मेरे में ये अल्लाह का शुक्र है थोड़ा मैंने जो चेंज नोट की है कि पहले मैं ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी कि मैंने जैसे पहला तो मोस्टली वो पेशेंट्स की स्टोरियाँ होती हैं जी कि मैंने ये बात कह दी उसको कह दिया, लेकिन अब मेरे में ये है कि मैं जैसे आपसे मैंने सुना, मेरा होता है कि मैं कहती हूँ मैंने ठीक किया है। अब जैसे है ना अपने आप को अप्रिशिएट करना, तो उससे मेरा काफी, लेकिन वो है कि फेयर टाइम्स हो, शायद वो ह्यूमन नेचर है कई दफा, मतलब बहुत उस तरह से थे, लेकिन ये बड़ी अच्छी चेंज है कि अब मैं इतना उस चीज को इतनी ओवर थिंकिंग नहीं करती। मैं कहती मैंने जो किया है ठीक किया है, जाहिर बात है मैंने अपने हिसाब से उसको वाकई ठीक किया होता है, तो वो सोच मेरी बहुत बेहतर होगी इस तरह से ना। बिल्कुल मतलब मेरा इंटेंशन तो हमेशा अच्छा ही होता है, अल्लाह का शुक्र है, तो इसलिए कि वो अब मुझे वो थोड़ा अब रियलाइज हुआ है कि अपने आप को भी करना चाहिए ना। मैं हमेशा अपने आप को ही क्रिटिसाइज करती रहती थी कि मैंने ये कह दिया वो कह दिया, लेकिन वो शुक्र है बहुत बेहतर होगी ये चीज, बिल्कुल लेकिन मैंने जो और किया ठीक कितना अच्छा होगा आपने, आप जाती हैं जो जैसे उनके लिए जा रही हैं, इतना काम कर रही हैं, आप वो अप्रिशिएट करेंगे मैं इतना टाइम दे रही हूँ, मैं अपनी एनर्जी दे रही हूँ। तो ज़ाहिर है ये जब उनको, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब आप, ये ज़रूरी है उनको बोलना, क्योंकि उनको जब आप ऐसे सख्ती से नहीं कहेंगी तो वो नहीं करेंगे। जी जी तो फिर बिल्कुल उसमें भी वही अपने आप को कि जो भी बोला ठीक बोला। जी बिल्कुल, अब वो ये बहुत अच्छी चेंज आ कि मैं कहती हूँ मैंने जो बोला ठीक बोला, मुझे फिर थोड़ा सा उसका रिग्रेट नहीं होता सॉर्ट ऑफ ना। वही जैसे मुझे पहले लगता था कि शायद मैंने मिसबिहेव कर दिया, मैंने कह दिया, तो मैं उसको थिंक, लेकिन अब मैंने नहीं करती, अब मैं उस पर कहती हूँ मैंने जो किया ठीक किया, मतलब सारा मेरी इंटेंशन ठीक थी तो मैंने ठीक ही किया बस, तो वो बिल्कुल ये बड़ी अच्छी वो चेंज एक देखने में आदत लगी। बन गई थी ना, वो एक आपके हमारे माइंड की आदत बनती है। वो एक बच्चा उसने पकड़ लिया बस ठीक है, काम के बाद वो उसने एक कहानी स्टार्ट कर दी, वो जो रिग्रेट वाली, तो बंदे के अब हमारे लिए तो ठीक नहीं होती, लेकिन वो दिमाग बच्चे ने पकड़ी हुई, तो अब उसको ये छूट जाएगी। अब थोड़ा थोड़ा जी जब कभी टाइम मिलता है ना, तो ये अफर्मेशन अब ये तो बोल ही सकती है ना, मोबाइल पे ऑन किया तो वहाँ बोल दे, जब भी फ्री चाय पिया, जब ओपीडी के जी टाइम पे या रात को आई, तो जी जो लिखने वाला ना कोशिश करें कि मोबाइल पे ही लिख लें। ये वो जी अलग जी से मैं जी आपको भेज दिया करूंगी जो सिर्फ लिखने वाला है ना, तो उसमें जी स्टार्ट में भी जी अभी वही है कि आप कैसा फील हुआ अपने आप को जब बोला, फिर बीच में जो इनर क्रिटिक्स का था और जो बॉदरिंग पर्सन था, ये 2-4 ऐसे क्वेश्चन थे ना, कुछ बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन थे जिनसे जो है ना अंदर से निकलना था। जी तो जी वो आप बिल्कुल पकड़ के ना, वो मैं अभी दोबारा से आपको अलग से भेज दूंगी, वो आप जो है ना जी मोबाइल पे लिख लें। ये वाला लिखने वाला थोड़ा थोड़ा जब भी टाइम मिलता है ना, बेशक जब किसी टाइम भी मिले, जी तो वो लिखने वाला मैं जी आपको अलग से भेज दिया करूंगी, ताकि वो कर लें, जी फिर आप देखिएगा रिजल्ट बहुत अच्छा जी, आएगा। थैंक यू सो मच, नहीं मुझे तो बहुत फायदा आपकी गाइडेंस से हुआ, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। वेलकम, अल्लाह ताला सबको और देगा और आप आगे बांटेंगे ये सारा। जब जी इंसान को खुद इंशाल्लाह। मिलेगा ना तो वो आगे बांटेगा, और इंशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा काम करी है। बस वो हमारा छोटा बच्चा दिमाग है ना, वो कभी कभी इस तरह से हमें रिग्रेट में डाल देता है, और रिग्रेट ठीक नहीं, हम सभी ऐसे करते हैं, करने के बाद हम कह रहे होते हैं मैं ऐसे ना करता, मैं ऐसे कर लेती, ऐसे न कर लेती। तो आज से अब ज़रा अपने इनर चाइल्ड को भी तो हील करना। अब नेक्स्ट वाला तो है भी मेरे ख्याल से लेक्चर इनर चाइल्ड वाला ही है, जी जी इंशाल्लाह। ये दूसरे वीक में यही है, लविंग योर इनर चार्ट। तो इनर चाइल्ड पे मैंने वो एक मेडिटेशन भी बनाई हुई है, जिस पे भी माशाल्लाह जिन जिन ने सुनी है, तो उसमें भी वो भी हिप्नोथेरेपी की है, वो 21 दिन सुनने से बहुत फ़र्क पड़ा है। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीक से वो होगी, और जब वो भी अगर आप लोगों ने साथ कंटिन्यू की, उसको सुना, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा।
बिल्कुल मैम, मैं अभी तक वो आपकी वो वाली वीडियो है वो डेली सुनती हूँ और उससे ही मुझे लगता है जो इतना चेंज आया ना थॉट्स पे और पे, उसी से ही आया है। उसको सुन जो मॉर्निंग होती है ना, रात में जब आप सुनते हैं, सुबह आपको ऐसा लगता है आप किसी नई दुनिया में आ गए हैं। सब टेंशन जो भी उसमें है। मैम की मेडिटेशन जो है ना वो ड्रिप की तरह काम कर रही होती हैं। माशाल्लाह, ग्रेट, वंडरफुल। ये इन्होंने इन्होंने भी एक दिन सुनी है, ये फरत ने मुझे मैसेज किया था कि इन्होंने हेल्थ एंजाइटी वाली सुनी। हेल्थ एंजाइटी वाली ही थी मेरे ख्याल से, तो कहती है बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। यस मैम, बस ये बिल्कुल ऐसे जैसे कोई ड्रिप लग गई है। वो हिप्नोटिक लैंग्वेज होती है ना, उसमें अल्फाज आते हैं, बाकी अल्लाह वो ताला उसमें रिजल्ट ऐसे आए वो रिजल्ट ऐसे आए कि मेडिसिन से भी नहीं आते, जो मैम की मेडिटेशन से आ जाते हैं। बस ये अल्लाह की तरफ से आपकी मेरे पे गुमान अच्छा, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। वाकई मैंने खुद सुनी ना, जब इनर हीलिंग की मैंने खुद की हुई है, तो मुझे खुद भी ऐसे ही मैं पास्ट में चली गई और मैंने वो बचपन में वो उस दौर में रेड कलर की शॉल होती थी सर्दियों में, वो मैंने देखा कि मैंने वो ओढ़ी हुई है, क्योंकि जब वो कहते हैं ना कि अपने जो बचपना है उससे मिलो, और वो मुझे वाकई नज़र आया। तो मैंने देखा कि इसका, और पहले कुछ दिन तो मैं सुनते हुए मैं उसी आधे में ही सो जाती हूँ, और बाकी जो भी सुनते हैं वो कहते हैं ये इसका इफेक्ट होता है, क्योंकि वो जो उसकी लैंग्वेज है ना वो हमारे सब कॉन्शियस में पहुंचने वाली है। तो बाकी अल्लाह की तरफ से है, जिन्होंने सुना है बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और आप लोग जरूर सुनिएगा दोबारा। बल्कि भी खत्म हो रहा है। मैंने यही कहना था, जब मैंने सुनी तो कुछ दिन यही कहती रही कि मैम ये तो एक मैजिक हो जाता है, जिस दिन सुन लो उस दिन सुबह बड़ा अच्छा दिन होता है, ये तो मैजिक है। बिल्कुल। जी, वो जो दूसरी होगी ना जिसमें इनर चाइल्ड हीलिंग है, वो सुन लीजिएगा 21 दिन की। तो वो कोशिश करें रात को सोने से पहले सुन लें या सुबह उठने से पहले। उसमें भी एक्चुअली ये है कि जो ज़ारा हमारे पास्ट में हुआ होता है वो खुद ब खुद निकलता है। वो सिर्फ हम सुन रहे होते हैं तो हमारे जो ऊपर से थॉट्स गुजरती हैं और हमारा जो ना इनर खाली हो जाता है, तो उसके साथ फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैंने भी कुछ गाइडेड वो जो एंगर के लिए भी की हुई है, हेल्थ एंग्जाइटी की कुछ आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ें भी मैं कर रही हूँ। अब मेरे ख्याल से एंड हो रहा है, तो अपना ख्याल रखिएगा। और बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, काफ़ी के रिजल्ट बहुत अच्छे, और सबके कुछ ना कुछ चेंज तो आया है। तो इसलिए होप है जो 2 वीक्स रह गए उन पे भी जम के काम करेंगे, और मुझे आप पे ट्रस्ट है, प्राउड है, आप काम कर रहे हैं और आपके अंदर चेंज आ